ओम शांति। भविष्य 21 जन्म ऊंच पद की प्राप्ति करने के लिए ऊंचते ऊंच बाप हम आत्माओं की बुझाई हुई ज्योति को ज्ञान और योग से प्रज्वलित करते हैं और हमें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देकर माया पर विजय प्राप्त करना सिखलाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 3 नवंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। किस बात से सिद्ध होता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? कहते हैं बनी बनाई बन रही तो ज़रूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो क्या होगा? पार्ट समाप्त हो जाए, अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाए। औरों को कौन समझा सकते हैं? योगी और ज्ञानी बच्चे। किन्होंने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं? जिन्होंने स्थापना की है, जो जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। हमारा जलवा कौन सा है? ज्ञान योग का जलवा। क्या भिन्न है और क्या नहीं? मनुष्यों का रंग रूप और हर आत्मा का पार्ट भिन्न है, आत्माएं भिन्न नहीं हैं। रूहानी ज्ञान की विशेषता क्या है? गुप्त, ऊंचा, नया, अविनाशी। ज्ञान की सूक्ष्म बातें कौन नहीं समझ सकते? मोटी बुद्धि वाले। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या मानते हैं? प्रलय हो गई, परमात्मा का नाम रूप नहीं है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, फलाना सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए, श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। संगम युग में क्या क्या होता है? हमको पुरुषार्थ कराया जाता, फट से सतयुग की राजाई बनती, हम वायुमंडल को शुद्ध करते, भविष्य के लिए पुरुषार्थ चलता, बाप से ज्ञान का खजाना मिलता, हमारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती, हम स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पाते, हम कल्प बाद बाप से वर्षा पाने के लिए मिलते। क्या होने से क्या होता है? स्वदर्शन चक्र फिराने से माया पर जीत पाते, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल शुद्ध बनता, श्रीमत पर चलने से नए विश्व का मालिक बनते, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला हो जाता, अभी बाबा को डायरेक्ट देने से 21 जन्मों के लिए बाबा इंश्योर करते, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त करने से बेहद की बादशाही का नशा रहता, वर्षा पाने का पुरुषार्थ न करने से बहुत पछताना पड़ता, सज़ा खानी पड़ती। किन बातों को मनुष्य नहीं जानते? सतयुग को, पीस का अर्थ, मौत सामने है, आत्मा क्या है, रूहानी संबंध को, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करने का अर्थ, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन क्षीरखंड होकर रहते हैं, हम कहाँ से आते हैं, श्री कृष्ण ऐसा सांवरा नहीं है, हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, आत्मा और परमात्मा का क्या भेद है, शास्त्रों में ज्ञान आटे में नमक मिसल है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। अविनाशी बाप द्वारा हम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न नए नए रूप से, नए नए तरीके से मिलते हैं, ऐसे ज्ञान रत्नों को स्वयं में हमें धारण करना है, ताकि इन रत्नों की धारणा से हम तकदीरवान बने। और हम बच्चों का कर्तव्य है याद में रहकर वातावरण को शुद्ध बनाना। इस कर्तव्य का हमें पालन करना है। ओम शांति।